हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यू जो बचे हुए थे। 150 एमसीक्यू मैं हल कर चुका हूँ। 150 एमसीक्यू इस चैनल पे पहले से हल करा चुका हूँ यूरिनरी सिस्टम के। आगे के 50 एमसीक्यू और सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू मेडिकल फील्ड में सभी कोर्सेज के लिए हेल्पफुल हैं। नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीएससी नर्सिंग थ्योरेटिकल एग्जाम्स, जेएनएम थ्योरेटिकल एग्जाम्स, पैरामेडिकल थ्योरेटिकल एग्जाम, फार्मेसी स्टूडेंट्स सबके लिए हेल्पफुल है। कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी टेंशन इन मेल्स। मेल में ये क्वेश्चन मैंने इस कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ा था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। आगे देखते हैं। ए कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी टेंशन इन मेल्स। यूरिनरी टेंशन जो मेल में होता है उसका मेन कॉमन कॉज क्या है? तो यूरिनरी टेंशन कब होगा? जब यूरिन सही से बाहर नहीं आ पाएगा कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? जब ऑप्शन है प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस का मतलब होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन। ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी रीनल फेलियर, ऑप्शन डी यूटीआई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन है व्हिच यूरिनरी एबनॉर्मलिटी इज मोस्ट एसोसिएट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इसमें पूछा गया है कौन सी एबनॉर्मलिटी है यूरिनरी की जो एसोसिएट करती है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोज यूरिया। डायबिटीज रिलेटेड टू ग्लूकोज मतलब शुगर, तो इसमें भी वही मिलता जुलता ऑप्शन जो मिल जाए लगा दो, ग्लाइकोज यूरिया इज करेक्ट। द कैथेटर कॉमनली यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस ब्लैडर ड्रेनेज इज। ये पूछा गया कौन सा कैथेटर यूज करोगे अगर कंटिन्यूअस ब्लैडर का ड्रेनेज करना है, तो अभी बताया था स्टेट कैथेटर, फॉली कैथेटर, रोबिन्सन कैथेटर, सुप्रापुबिक कैथेटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉली कैथेटर। कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमन इन रीनल फेल्योर। इसमें पूछा गया रीनल फेल्योर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस वो कॉमन है। ऑप्शन ए हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया। देखो कैल्सीमिया का मतलब हो गया कैल्शियम, कैलेमिया का मतलब हो गया पोटेशियम। कैसे पोटेशियम होता है? हाइपर कैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपर कैलेमिया, मतलब पोटेशियम लेवल का इंक्रीज होना, ये कॉमन है रीनल फेल्योर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरिन टेस्ट डिटेक्ट कीटोन बॉडीज। इसमें कौन सा यूरिन का टेस्ट है जो कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करता है? जब कीटोन यूरिया बोलते हो तो कौन सा टेस्ट करते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथेरास टेस्ट, सल्फोसाइलिसिलिक एसिड टेस्ट, डिस्ट्रिक्ट टेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोथेरास टेस्ट। ये है रोथेरा टेस्ट, यही कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच टर्म डिस्क्राइब फ्रीक्वेंट नाइट टाइम यूरिनेशन। जैसे कोई को नाइट टाइम यूरिनेशन हो रहा है फ्रीक्वेंटली, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? एक होता है बेड वेटिंग, वो अलग चीज होती है, वो एन्यूरिसिस होता है। अगर नाइट टाइम में हो रही है तो नॉक्ट्यूरिया, दोनों में डिफरेंस है। एन्यूरिसिस जो ये है इसको बोलते हैं बेड वेटिंग, ठीक है। जो नॉक्टूरिया तो इसको याद रखो नाइट में अगर हो रहा है अर्ज यूरिन की, तो ये नॉक्टूरिया। पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट। एनूरिया मतलब कम हो जाना है, तो एकदम अब्सेंट या तो फिर 100 ml से कम। तो ये सब टर्म्स हैं इनके लिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट ए टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ने पूछा है कौन सा टिपिकल सिम्टम नहीं है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का। ऑप्शन ए फीवर, फ्लैंक पेन, पॉलीसाइथीमिया, डिस्यूरिया। तो इसमें पॉलीसाइथीमिया से कोई दूर दूर तक किसी का रिलेशन नहीं लग रहा है। पॉलीसाइथीमिया बोलते किसे? फीवर पता है, फ्लैंक पेन बता ही चुका हूँ, लोअर बैक पेन को कहते हैं डिस्यूरिया मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन या फिर पेन इन यूरिनेशन। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है जब ब्लड में आरबीसी का लेवल और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, उसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। प्लेटलेट भी बढ़ती है मेनली, लेकिन मेनली आरबीसी और हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। एनीमिया में क्या होता है? दोनों घटते हैं, पॉलीसाइथीमिया में बढ़ते हैं, तो एनीमिया का जस्ट उल्टा होता है। एक होता है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है जब ब्लड सेल सभी कम हो जाती हैं, सभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जब तीनों कम हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। ये सब टर्मिनोलॉजी आप लिखते जाएं। पैनसाइटोपिनिया, पिनिया का मतलब ही होता है कोई चीज का कम होना। तो इसका पॉलीसाइथीमिया करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है द प्रिफर्ड इमेजिंग फॉर सस्पेक्टेड किडनी स्टोन। इसमें जो सस्पेक्टेड अगर किसी को किडनी स्टोन है तो कौन सा इसमें प्रिफर्ड इमेजिंग टेस्ट होगा? देखो इमेजिंग टेस्ट इसमें सभी लिखे हैं, प्रिफर कौन सा होगा वो पूछा गया है इसमें आपसे। तो कहाँ थे? हाँ, ये प्रिफर्ड इमेजिंग टेस्ट। तो इसमें सिटी स्कैन विदाउट कंट्रास्ट,
देखो सिटी स्कैन दो टाइप का होता है, एक तो नॉर्मल सिटी स्कैन होता है विदाउट एक कंट्रास्ट के साथ में होता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कोई पहले कंट्रास्ट बॉडी में इंजेक्ट कर दिया आईवी या कैसे कोई रोड के थ्रू, तो उसके बाद में जब इमेज लेते हैं तो ज्यादा परफेक्ट इमेज आती है। तो ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट, इसमें विदाउट कॉन्ट्रास्ट यूज होता है, ये प्रिफर्ड है। इसमें किस चीज में प्रिफर्ड है? सस्पेक्टेड किडनी स्टोन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? जो नॉर्मल जीएफआर अभी तक पढ़े होगे तो क्या पढ़ोगे? 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। तो अब इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का देख के चलना पड़ेगा, तो जो उसके आसपास का रेशियो है वही सही कर दोगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 to 120 ml पर मिनट, क्योंकि यही 125 के पास है, थोड़ा 120 पहुंच रहा है, तो यही सही कर दो। अगला क्वेश्चन, द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर दैट फिल्टर ब्लड इज दी, इसे इसमें पूछा गया नेफ्रॉन का कौन सा स्ट्रक्चर ब्लड को फिल्टर करता है? सीधी सी बात है, तो ग्लोमेरुलस है जो ब्लड को फिल्टर करता है। अगला, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हेल्प असेस, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किस चीज को असेस करने में हेल्प करती है? ब्लड फ्लो, किडनी कंसंट्रेशन एबिलिटी, यूरिन पीएच, बैक्टीरियल काउंट। तो काम इसका आंसर होगा किडनी कंसंट्रेशन एबिलिटी को ये हेल्प करेगी असेस करने में। बीयूएन स्टैंड फॉर, बीयूएन बीयूएन का फुल फॉर्म, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? लाइक वाइक करते चलना, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार नए हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया है, तो ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन डायबिटीज मेलाइटिस। इसका क्वेश्चन नंबर 163 का सी सही होगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का मतलब होता है स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन। हीमोडायलिसिस इज यूजुअली इंडिकेट व्हेन जीएफआर इज, जिसमें पूछा गया डायलिसिस हीमोडायलिसिस कब करते हैं? जब जीएफआर कितने से कम होगा? ऑप्शन ए बिलो 60, बिलो 30, बिलो 15, अबव 100। तो अबव 100 नॉर्मल है, उसमें क्या ही करेंगे, तो बिलो 15 में डायलिसिस करते हैं। द इनर रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड, किडनी में दो रीजन होते हैं, तो कॉर्टेक्स आउटर होता है और इनर मेडुला होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेडुला होगा। एन एंटीडायूरेटिक ड्रग इज, एंटीडायूरेटिक ड्रग का इसमें एग्जांपल पूछा गया है। तो डायूरेटिक क्या था? जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा दे, एंटीडायूरेटिक जो यूरिन आउटपुट को घटा दे, तो इसका एग्जांपल होगा वैसोप्रेसिन। व्हिच हार्मोन रेगुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, से पूछा गया सोडियम एब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को कौन सा हार्मोन किडनी का रेगुलेट करता है? तो एल्डोस्टेरॉन। बेस्ट नर्सिंग एक्शन फॉर पेशेंट विथ यूरिन इनकॉन्टिनेंस इज टू, इसमें अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को है, मतलब यूरिन पे कंट्रोल नहीं है कोई पेशेंट का, तो उसमें बेस्ट एक्शन क्या होगा नर्स का? रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, अप्लाई ए फॉलिक एसिड, इनकरेज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीप द पेशेंट इमोबिलाइज। तो इसमें क्या है, उसको एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करोगे। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से क्या होगा, जो ब्लैडर मसल है, जो ब्लैडर की वॉल की जो वॉल्स हैं वो थोड़ा सा मेच्योर होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल उसका जो इनकॉन्टिनेंस है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट मेजर कंसंट्रेशन एबिलिटी ऑफ किडनी, कौन सा टेस्ट है जो किडनी की कंसंट्रेशन एबिलिटी को मेजर करता है? तो बन का मतलब ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीरम सोडियम। करेक्ट ऑप्शन है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। कमेंट बॉक्स में इसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का आंसर देना है सबको। अगला क्वेश्चन, द किडनी स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन्स, इसे पूछा गया है किडनी का कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूरिन को नेफ्रॉन से कलेक्ट करता है? रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस, लूप ऑफ इनलेट। करेक्ट ऑप्शन होगा रीनल पेल्विस। किडनी का डायग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा आप लोग को। व्हिच बैक्टीरिया कॉमनली कॉज यूटीआई, इसमें यूटीआई का जो मेन बैक्टीरिया होती है कौन सा है? यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, वो इसके पहले शॉर्ट फॉर्म में आप इसका आंसर देख चुके हैं। ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी एस्चेरिया कोलाई, डी क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस्चेरिया कोलाई, ई जिसको ए कोलाई कहते हो वही मोस्ट कॉमन इसका कॉजेटिव एजेंट होता है यूटीआई का। बेस्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग यूरिन फॉर कल्चर, इसमें पूछा गया है जैसे यूरिन का कल्चर के लिए सैंपल लेना तो बेस्ट टाइम कौन सा होगा? आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, अर्ली मॉर्निंग, मिड स्ट्रीम, बिफोर स्लीप, एनी टाइम ऑफ द डे। तो अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम जो है वो इसके लिए बेस्ट टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम। अर्ली मॉर्निंग का होना चाहिए और मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम का मतलब पहले ही नहीं कलेक्ट करना है, पहले थोड़ा सा यूरिन पास आउट करना है, फिर कलेक्ट करना है, फिर यूरिन को पास आउट करना है। अगला क्वेश्चन, यूरिन रिटेंशन में बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ
जो यूरिन का रिटेंशन है वो किस चीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है? कैफीन ओवरडोज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डिहाइड्रेशन, डायरिया। करेक्ट ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो है वो यूरिन का रिटेंशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच इंटरवेंशन हेल्प प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई? कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई को कौन सा इंटरवेंशन जो नर्सिंग का प्लान है वो मैनेज कर सकता है, कम कर सकता है? चेंजिंग कैथेटर एवरी डे, इट इज नॉट पॉसिबल। यूजिंग लार्जर साइज कैथेटर, मेंटेनिंग क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ये होगा ऑप्शन सी, मेंटेनिंग क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। व्हिच यूरिन फाइंडिंग सजेस्ट यूटीआई? इसमें पूछा गया यूटीआई को कौन सी यूरिन की फाइंडिंग, जैसे मान लो कोई यूरिन टेस्ट किया तो उसमें क्या ऐसा दिखेगा जब यूटीआई के आपको सजेस्ट फाइंडिंग पता चलेंगी? ग्लूकोज, कीटोन्यूरिया, नाइट्रेट्स, कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रेट्स। नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे, यूरिन का नॉर्मल आउटपुट पूछा गया है तो जो नॉर्मल क्या लगभग में हो वही लिख दो। 1000 से 2000 ml पर डे, 1000 से 1500 नॉर्मल पड़े होंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉमनली लीड्स टू, जो क्रॉनिक सीकेडी होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, वो किस डिजीज की ओर कॉम्प्लिकेट होती है, मतलब हाँ इससे ये आगे जाके हो सकता है? पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, लुइकोसाइटेमिया, इसिनोफिलिया। तो एनीमिया की ओर जाती है, क्योंकि क्या होगा इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो आगे चल के किडनी डिजीज, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है। एनीमिया होगा, एनीमिया कौन सा होगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया होगा तो आगे चल के पेशेंट की डेथ होता है अगर एनीमिया सही नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हुई चीज ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर किडनी फंक्शन, इन्हें पूछा गया नॉन इन्वेजिव टेस्ट किडनी फंक्शन के लिए कौन सा है? रीनल बायोप्सी में टिश्यू निकालोगे तो बायोप्सी हो गया। जीएफआर एस्टिमेशन, सिस्टोस्कोपी, नेफ्रोटमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीएफआर एस्टिमेशन। जीएफआर को चेक करने के लिए कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। एनुरेसिस इज ए टर्म यूज्ड फॉर, ये बताया था अभी, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन का करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब वही बेड वेटिंग, यूरिन पे कंट्रोल ना होना, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन जैसे बच्चों में होता है वो एन्यूरेसिस। ए नर्स मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट टू असेस, जो नर्स है वो इनटेक और आउटपुट क्यों मॉनिटर करती है? रीनल परफ्यूजन, लिवर फंक्शन, गैस्ट्रिक मोबिलिटी, ब्रेन एक्टिविटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है रीनल परफ्यूजन, किडनी में कितना ब्लड आ रहा है, कितना कितना वर्क कर रही है वो। अल्कलाइन यूरिन में इंडिकेट, अगर यूरिन जो है वो अल्कलाइन है, उसका पीएच ज्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा? एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, यूटीआई, स्टार्वेशन। करेक्ट ऑप्शन है यूटीआई। प्रेजेंस ऑफ कास्ट इन यूरिन सजेस्ट, ऑप्शन है लिवर फेल्योर। इसमें पूछा है कास्ट अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो क्या सजेस्ट करेगा? लिवर फेल्योर, ट्यूबुलर डैमेज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। करेक्ट ऑप्शन है ट्यूबुलर डैमेज। ट्यूबुलर डैमेज का मतलब वही पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इनका डैमेज होना। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो उसमें फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक कौन सी होंगी? ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफ्लोराइनटोइन, मेट्रोनाइडाजोल, रिफाम्सिन। करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोफ्लोराइनटोइन। क्रिएटिनिन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ, जो क्रिएटिनिन है किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मसल मेटाबॉलिज्म, फैट डाइजेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन। करेक्ट ऑप्शन होगा मसल मेटाबॉलिज्म। व्हिच यूरिनरी फाइंडिंग इज नॉर्मल, इसमें पूछा गया कौन सी यूरिनरी फाइंडिंग नॉर्मल है? तो प्रोटीन नॉर्मल नहीं है, ग्लूकोज नॉर्मल नहीं है, कीटोन नॉर्मल नहीं है, पीएच जो है नॉर्मल लिखा है यूरिन का, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। इनकॉन्टिनेंस फॉर फ्रॉम लाफिंग और कफिंग, इसमें पूछा गया है जो इनकॉन्टिनेंस है वो लाफिंग है और कफिंग का है, तो उसे क्या होगा? अर्ज, फंक्शनल, स्ट्रेस रिलीफ। तो ये क्या होगा? स्ट्रेस है ये। मेन बफर सिस्टम इन रीनल फंक्शन, अगर रीनल फंक्शन का बफर सिस्टम कौन सा है? मेन क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम। तो बाइकार्बोनेट जो है इसका बफर सिस्टम होता है। बफर सिस्टम का मतलब जो दूसरे का कार्य करे, उसको मेंटेन करने की, उसको कंपनसेट करे, वही। व्हिच मिनरल बिल्ड अप इन रीनल फेलियर कॉजिंग बोन इशू, इसमें पूछा है कौन सा मिनरल बिल्डअप बनने से रीनल फेलियर कॉज कर सकता है और बोन इशू? तो जो फास्फोरस का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन। करेक्ट ऑप्शन होगा फास्फोरस जो है वो रीनल फेलियर और बोन इशू को कॉज कर सकता है अगर बढ़ रहा है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज मेजर्ड यूजिंग, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है कैसे मेजर करते हैं? तो ब्लड टेस्ट, 24 आवर यूरिन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो 24 आवर यूरिन से ही क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक करते हैं। व्हिच इज ए साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड
इन रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर में फ्लूइड ओवरलोड का क्या है, क्या साइन है उसका? ब्रेडिकार्डिया, इडेमा, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन। करेक्ट आंसर इज बी। इडेमा जो है वो साइन है फ्लूइड ओवरलोड का रीनल फेल्योर में। रीनल फेल्योर में जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या होगा? इडेमा होगा, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड निकलेगा नहीं तो स्वेलिंग होगी। इडेमा बॉडी फील्ड कैविटी इज कॉल्ड इडेमा, फ्लूइड फील्ड कैविटी। नेफ्रोक्टमी मीन्स, एक्टमी मतलब रिमूवल, नेफ्रॉन रिलेटेड टू किडनी, तो रिमूवल ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोक्टमी। Which urine component is not normally present? इसमें पूछा गया कौन सा यूरिन का कंपोनेंट है जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है। यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, सोडियम भी होता है, प्रोटीन नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा प्रोटीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which विटामिन इज एक्टिवेटेड बाय किडनी? से पूछा गया कौन सा विटामिन जो है वो किडनी से एक्टिवेट होता है। सी, B12, डी, के। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन डी एक्टिवेटेड किडनी, बाय किडनी। द कंडीशन ऑफ पस इन यूरिन कॉल्ड? अगर पस है यूरिन में तो क्या बोलोगे? पायूरिया। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन है तो ब्लड है तो हिमेचूरिया, डिफिकल्टी है तो डिस्यूरिया, ऐसा पढ़ चुके हो। Which drug reduces urinary frequency and urgency? इसे पूछा है कौन सी ड्रग है जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी को रिड्यूस कर सकती है। ऑप्शन ए टेल्टेरोडाइन, ऑप्शन बी फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड जिसको बोलते हो, कैप्टोप्रिल, एटेनोल। तो ये टाल्टेरोडाइन जो है ये इसका फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी को कम करेगा। Which organ produces एरेथ्रोपोइटिन? इसमें पूछा है कौन सा ऑर्गन है जो एरेथ्रोपोइटिन करता है, तो एरेथ्रोपोइटिन इसके पहले मैं बता चुका हूँ। लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किडनी। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी कराता है। एरिथ्रोपोइटिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना आरबीसी को, तो वही। फर्स्ट साइन ऑफ किडनी डैमेज इन डायबिटीज? अगर डायबिटीज में फर्स्ट साइन कौन सा होगा किडनी डैमेज होने का? इडेमा, पॉलीयूरिया, माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया। तो माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया जो है वो डायबिटीज का साइन होता है। बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट विथ रीनल कोलिक? इसमें रीनल कोलिक में कौन सी पोजीशन बेस्ट है? सुपाइन, प्रोन, फीटल पोजीशन, लिथोट्रॉम। फीटल पोजीशन इज बेस्ट फॉर रीनल कोलिक। रेनिन इज रिलीज्ड बाय? जो रेनिन है वो किससे रिलीज होता है? तो वो किडनी से होता है। लास्ट सिस्टम में पढ़ा होगा। मेन ये लास्ट एमसीक्यू है सिस्टम का, जो मैंने सिस्टम वाइज यूनिट खत्म की। इसके बाद में अगर आपको एमसीक्यू और देखने हैं तो मैं और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे, आप जाके नॉर्मली देखेंगे तो उसमें सभी बॉडी के सिस्टम इंक्लूड होंगे, जैसे नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सब बॉडी के सिस्टम इंक्लूड कर दूंगा। डर्मेटोलॉजी पूरी, और जितने सब्जेक्ट हैं फंडामेंटल, एनाफिजियो, एमएसएन, पीडियाट्रिक, ओबीजी। तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ में शेयर भी कर लें। मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम? इसका मेन फंक्शन यूरिनरी सिस्टम का क्या होगा? डाइजेस्ट प्रोटीन्स, मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिल्टरिंग ब्लड, प्रोड्यूस बाइल, सीक्रेट इंसुलिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिल्टरिंग ब्लड। आज आप लोग का वर्क है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखना कमेंट बॉक्स में। ये 200 क्वेश्चन है इसके यूरिनरी सिस्टम के कंप्लीट हो गए हैं, और 50-50 एमसीक्यू करके मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। चारों वीडियो जाके आप लोग देख लें जिसने नहीं देखा है अभी, और उसके साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। 4 वीडियो हैं और कोई वीडियो लगभग 20 मिनट के समथिंग है सभी वीडियो। 80 मिनट में 200 एमसीक्यू हैं, जो चाहे कर सकता है, इससे कम टाइम में नहीं हो सकता है।